चलो आज हम लोग आज से त्रिकोणमिति की जो क्लास है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा वगैरह बताई गई है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आइए आज से हम लोग इस त्रिभुज को शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अथवा तीन असमरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि न्यूनतम भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आइए, ये जो आकृति तुम देख रहे हो यह आकृति किसका है? त्रिभुज का। तो चित्र में ये जो बंद आकृति ABC है यह क्या है? त्रिभुज। ये बातें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं कि हम कहते हैं एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। अब हम जब चर्चा करेंगे कि देखो त्रिभुज की भुजा तीन भुजा है या त्रिभुज की यह AC भुजा है, तो कैसे पहचानोगे कि यह त्रिभुज की भुजा है? तो त्रिभुज की भुजा को पहचानने के लिए यहाँ दिया लिख दिया हम तीन भुजाएं होती है और तीनों भुजा का नाम दे दी AB। ये जो रेखाखंड AB एक भुजा है, BC एक दूसरी भुजा है और CA एक तीसरी भुजा है। और एक त्रिभुज में कितने कोण होती है? तीन कोण होती है। एक त्रिभुज में तीन कोण होती है और उनका नाम हम दे दिए, ये वाला कोण A, कोण B और कोण C। हो सकता है ये अलग अलग माप की हो। और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष क्या है? यह बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। यह त्रिभुज की क्या है? शीर्ष है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? अब हम ध्यान देते हैं कि त्रिभुज के प्रकार को पढ़ रहे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज की प्रकार को दो आधारों पर बांटा गया है। एक आधार हम ले लेते हैं कि कोणों के माप की आधार पर, कोणों के माप के आधार, कोणों के माप के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। त्रिभुज के प्रकार हम लोग पहला प्रकार पढ़ते हैं जिसे हम नाम दिए हैं न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का इंग्लिश हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसकी डेफिनेशन क्या देंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, तीनों कोण जो होगा वह न्यून कोण होगा, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। दूसरा प्रकार हमारे पास है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। हालांकि इन सभी चीजों का हम डेफिनेशन इसलिए लिखा नहीं रहे हैं क्योंकि यह तुम्हें काम आएगा कहाँ? ज्यामिति में सर जब पढ़ाएंगे तो तुमको ये सारी चीजों का डेफिनेशन डिटेल में लिखा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग बस उसके नाम को पढ़ रहे हैं और इनमें हम डिटेल करेंगे किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। बस जानकारी के लिए हम दे रहे हैं और यही तुमको हम उसका डेफिनेशन बता रहे हैं, तो तुम्हें ध्यान में क्या करना है? उसको रखना है। तीसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लिख लिए। अब हम इसका डेफिनेशन एक एक करके बोल रहे हैं, तुमको मेरे साथ रिपीट करनी है और बताना। न्यून कोण त्रिभुज, बोलिए। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है?
वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा कोण वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पर आ रहे हैं भुजाओं की माप के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के माप के आधार। तो जब हम लोग यहाँ भुजाओं के माप के आधार पर बात करते हैं तो पहला त्रिभुज हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइटिंग समझ में आ रहा है ना? दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा हमारा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषम इंग्लिश हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है। अब आइए इनकी डेफिनेशन को भी हम लोग रिपीट करते हैं और समझते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा यानी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5, तो 5 5 5 का है, तो ये कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु। और विषमबाहु जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है उसे विषमबाहु। कोई दिक्कत? तो अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज का परिभाषा तुम लोगों को बताते हैं जिसका नाम है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या है छोटू? इंग्लिश हो जाएगा इसका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? इसका क्या होगा डेफिनेशन सो समझिए कि वैसा त्रिभुज नाम है समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा। कितनी भुजा समान लंबाई की होगी? और वह कौन सा कोण पर होगा? 90 डिग्री। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है एबीसी। क्यों? कोण भी हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और समद्विबाहु है तो दो भुजा आपस में बराबर। अब हम तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इसी दोनों को क्यों बराबर किया? ये दोनों तो भी बराबर हो सकता था, ये दोनों तो भी बराबर हो सकता था। हम कहेंगे कि बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। अगर मान लो बड़ा कोई भी हो सकता है लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई एक ही होगा। अगर इस क्लास में बात करें उम्र में ही तो यह उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? कोई एक होगा। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का नाम सुने होंगे। सुपरलेटिव तो कोई एक ही होता है, भगवान जैसे गॉड होता है। तो इसका मतलब है कि यह भुजा सबसे बड़ी है, तो यह भुजा क्या इसके बराबर होगी? ये भुजा क्या इसके बराबर होगी? नहीं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन देंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो,
उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या क्लियर है? अगली क्लास जब इसको नोट कर लेना है, अगली क्लास जब कल हमारी होगी तो हम लोग समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन, समकोण त्रिभुज के गुण, उनके कोणों के नाम, उनकी भुजाओं के नाम को आगे क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। सभी बच्चों को फेयर बनाते जाना है और याद करते जाना है ताकि बोझ ना हो। ये नहीं कि एक दिन लेंगे और बैठ के याद करेंगे, अगर यह सोच रहे हैं तो वह एक दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसको डेली बाय डेली क्या करेंगे? याद कर। क्लियर है बातें? चलिए इसको नोट कर लीजिए।